राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत का बहुत ही प्यारा श्रवण कर रहे हैं। प्यारा इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवत बहुत प्यारा ग्रंथ है, बहुत आनंदमयी ग्रंथ है और बहुत कुछ सिखाने वाला ग्रंथ है। तो आइए आज हम आगे श्रवण करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था। जय श्री राधे। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी जो श्लोक है भागवत का वो श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। इसका अर्थ, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं और जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण परम आनंद हैं, बहुत पूरक, हर चीज़ के वो पूरक हैं। उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, कुछ भी, सारे पापों के नाश करता हैं। सब पापों का वो नाश कर देते हैं और आपको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण की हमें शरण में रहना चाहिए। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो आइए आज हम क्या श्रवण करेंगे? श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन। जय जय श्री राधे। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा तो वह आस्तिक बन जाएगा। शुकदेव जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर, प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। जय हो। व्यास जी के आश्रम में गणपति महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है,
परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग, और जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बन जाती है। सतत उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन के बिना ना बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति जी की पूजा होती है। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। गणपति जी का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं, मैं खाली बैठता नहीं हूँ, हमेशा कार्यरत रहता हूँ। श्री गणपति जी कहते हैं, श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य, उसका पहले विचार करें, विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक कह देते थे जिससे गणपति जी को विचार करने में समय लग जाता था, और इतने में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थीं। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सब चित्र जिसके मन में बैठ गए वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है। जय श्री राधे। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें कि उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें कि इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी की है और लिखा भी है। जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ण से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तत्व बताने का उनका यह उद्देश्य था। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनक आदि की कथा 1000 दिवस चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और उसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। जय जय श्री राधे। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्ध अवस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार नहीं कर पाएंगे। वृद्ध अवस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, यह शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव तो प्रभु से अलग हो गया था, वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा? किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे, ऐसा विचार करके वृद्ध अवस्था में भी व्यास जी को पुत्रेषणा जगी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव पर ब्रह्म हैं, उनका जन्म नहीं है। अतः शिवजी महाराज
जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर जी की आराधना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप में पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय ही नहीं लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं, परंतु अनंत जीवों के कल्याण के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिव जी ने विचार किया कि समाधि में मैं आनंद का अनुभव करता हूँ, वैसा आनंद जगत को ना दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिव जी महाराज अवतार लेने के लिए तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे, और जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी प्यारी प्यारी बातें, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं इस भागवत से। आगे और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो देखिए, शिव जी के अवतार श्री सुखदेव जी आए और व्यास जी ने उन्हें ये जो भागवत शास्त्र है वो सौंपा, और वो भी उन्हें पुत्र रूप में मिले। तो देखिए, इसके लिए भी व्यास जी ने कितनी आराधना करी, शिव जी को प्रसन्न किया। तो सोचिए, वो तो संत थे, उतने सिद्ध संत थे, और हम तो कुछ भी नहीं हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा, इस बात पे हमें दिन में ज़रूर सोचना चाहिए एक बार। और उस कल्याण को करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए आपको क्या करना होगा? भजन करना होगा, साधन करना होगा, साधु संतों का संग करना होगा, सत्संग करना होगा, भागवत सुननी होगी, माला जप करनी होगी, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना होगा, और अपने सारे कर्म उनको समर्पित करने होंगे। ये कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन करना तो होगा। देखिए, हम सब जल्दी जल्दी में रहते हैं, जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी शादी करनी है, फैमिली बनानी है, अब बड़े होना है, पढ़ाई जल्दी जल्दी करनी है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। लेकिन जब भक्ति की बारी आती है तो हम कह देते हैं, नहीं नहीं, ये अभी जल्दी नहीं करेंगे, ये आराम से करेंगे, 50 के हो जाएं, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चे थोड़े स्टेबल हो जाएं, फिर करेंगे। नहीं, ज़िंदगी छोटी है, कब मौत आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जल्दी जल्दी सब चीज़ों के साथ साथ जल्दी जल्दी भक्ति भी, जब भी आपका बच्चा थोड़ा भी बड़ा होने लगे, उसे थोड़ी थोड़ी भक्ति, थोड़े थोड़े नाम जप, थोड़ा संतों की कथाएं श्रवण ज़रूर कराएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे तभी आगे जाके जल्दी जल्दी सुनने, पढ़ने और बोलने की भी उम्र आ जाएगी, और वही मन करेगा फिर कि जल्दी जल्दी ये ग्रंथ भी पढ़ें, ये ग्रंथ भी पढ़ें, ये कथा भी सुनें। वो ही आपका मेन धन है। कोई धन साथ नहीं जाएगा, सिर्फ ये नाम जप ही साथ जाएगा। ये नाम, जो भगवान का नाम आप जपेंगे, यही आपके बैंक में जमा होगा, जो भगवान के पास खुला हुआ है। हम कभी भी उस बैंक में कुछ डालने की इच्छा रखते ही नहीं हैं। सोचते हैं एक बार मंदिर चले जाएंगे महीने में तो सारा उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। बैंक में भी आप पैसे डालते हैं तो धीरे धीरे, थोड़े थोड़े ही डालते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया और फिर बहुत सारा मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान का भी नाम जप आपको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी कुछ समय में वो इकट्ठा होगा और उसका अच्छा फल मिलेगा। भगवान कभी भी आपका बुरा नहीं करते, बल्कि आपके बुरे टाइम में आपका सबसे अच्छा करते हैं।
तो इसलिए भगवान को हमेशा साथ रखें, उनका स्मरण करें, नाम जप करें। राधा राधा नाम की माला दिन में कम से कम 20 मिनट ज़रूर करें। कैसे भी टाइम निकाल कर माला से, अगर आपको गुरु नाम मिला हुआ है तो वो भी टाइम निकाल कर माला से 3 माला मिनिमम, 5 माला मिनिमम ज़रूर करें। नियम बना लें अपना। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश इससे आगे का हम कल श्रवण करेंगे। अगर मुझसे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भागवत श्रीमद् भागवत की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय।